जहां पे से हल्की सी मूवमेंट आती है आपका पूरा लॉस भी कवर हो जाता है, उल्टा आप ग्रीन में खड़े हो जाते हो। ऐसा होता है नॉर्मली। और बाय साइड पे बता रहा हूं ये सारी बातें, ये बाय साइड पे ट्रेड है और ये सारी बातें डिलीवरी में बातें की जा रही है, नॉट लाइक इंट्राडे पर्पस। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपने अकाउंट को बड़ा करना है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट काउंट होने वाली है। कैसे? मैं आज आपको बताऊंगा कि ये हमारा और आपका प्यारा यूएसडी INR क्या हम इसकी मदद से अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, और इसके पीछे के सारे लॉजिक भी आपके क्लियर होने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद में, कि कितनी चीज़ें लगती हैं और कितने पैसे के साथ में हम काम कर सकते हैं, कितनी देर में हमारा अकाउंट डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सारे कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आई विश कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए आपके माइंड में काम करने से पहले वो क्लियर होगा। यहाँ पर हमने ओपन किया है यूएसडी INR। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएसडी INR की एक रेंज चल रही थी 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो एक पर्टिकुलर रेंज थी कि उसी रेंज के अंदर यूएसडी INR अपनी मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा था, ठीक। बट अगर अभी हम बात करें 2024 की, तो अपनी रेंज को, पिछली वाली रेंज को ब्रेक करके अभी इसने एक नई रेंज यहाँ पे काउंट की है, जो कि लोअर जोन की बात करें या फिर हायर जोन की बात करें, मेरे हिसाब से अभी यही जोन हमारा पूरे साल मूवमेंट के अंदर रहना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या होता है वो मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी मार्केट ज्यादा नीचे आ जाती है तब नीचे से क्या होता है, फेडरल रिजर्व जो है कुछ ना कुछ पॉलिसीज क्रिएट करता है, और जब मार्केट ज्यादा ऊपर आ जाती है तो यहाँ पे RBI कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। आपको ये बात समझनी है कि हमारा इस रेंज के अंदर काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि रेंज के अंदर काम करने से फायदा ये रहता है कि हमें एक लेवल पता होता है, हमें एक जोन पता होता है कि मार्केट का लो जोन हमारा जो है कहां से कहां तक रह सकता है। लो जोन का मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाया है इसको। इसी तरीके से मेरा हाई जोन कहां पर है, इससे क्या हुआ, हमें एक पिक्चर क्लियर हो गई कि मार्केट कहां से कहां तक की मूवमेंट काउंट कर सकता है। मैंने आपको ये चीज पहले एक्सप्लेन की थी कि जब हम जोन स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं तो इसके पीछे के कुछ सिंपल लॉजिक होने चाहिए कि कितना पैसा बनता है, कहां से बनता है वो पता होना चाहिए। यहां पर बात करें पैसा बनेगा कितना, कितना हमें चाहिए होगा, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लैक स्क्रीन पे चलता हूं बिकॉज मुझे वहां पे समझाने में आपको ज्यादा मजा आता है और मैं बहुत ही ज्यादा फोकस होकर बातें कर पाता हूं। सबसे पहली बात है, जब हम पैसे की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में ना ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं पैसा कमाने की बातें कर रहा हूं, कहीं मैं अपने टाइम को तो यहाँ पे कह सकते हो सेल नहीं कर रहा हूं ना। नॉर्मली होता क्या है जॉब के अंदर, जब आप जॉब करते हो तो जॉब में यही तो होता है कि आप अपने टाइम को सेल कर रहे हो, किसके बदौलत, लाइक किसके लिए, पैसे के लिए। आपने मान लीजिए पूरे दिन मेहनत की और आप 500 रुपये पर डे कमाते हो, ठीक। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, एक दिन की आपकी टाइम की वैल्यू कितनी है, ओनली 500 रुपीज। तो आपको पहली चीज ये क्लियर करनी चाहिए कि भाई मुझे 500 रुपये कमाने में कितनी मेहनत लगती है, मुझे पूरा दिन देना पड़ता है, अपने घर से दूर रहना पड़ता है, बच्चों से दूर रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो 500 रुपये की वैल्यू मेरे माइंड में पहले क्लियर होनी चाहिए कि भाई जब तक अगर मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, अगर मैं 500 रुपये कमा लेता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नॉर्मल नौकरी करता तो मेरा एक दिन की जो पगार है ना वो मुझे मिल गई। ये बात पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं पैसे के साथ साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ माइंडसेट की। अगर आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा है ना, आपको क्लियर है कि कितना पैसा बनना चाहिए और कितना पैसा बनता है, अगर कोई इंसान यहाँ पे 500 रुपये दिन का कमाता है और वो शेयर मार्केट में आके सीधा 5,000 दिन की बातें करने लग जाता है, तो उसके साथ में तो यहाँ पे दुर्घटना होनी तय है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा पहले से ही। अब आप छोटे अकाउंट के साथ काम करने आते हो तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं पहले यहाँ पे आपका माइंडसेट क्लियर करूंगा, देन यहाँ पे मैं बात करूंगा कि कैसे हम यूएसडी INR के साथ में, छोटे अकाउंट के साथ में भी एक सेफ्टी के साथ में अपना काम कर सकते हैं और बिना पैनिक में आए एक पैसा भी कमा सकते हैं। कैसे? पहले बात करते हैं माइंडसेट की कि क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, जब हम पैसे कमाने की बात हो रही है ना तो यहाँ पे हमारे पास में काफी सारे रास्ते हैं। रास्ते मतलब जब हम शेयर मार्केट में बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो कितना पैसा बनता है, कितने पैसे से हमें काम करना चाहिए। आपने सुना होगा बड़ा पैसा पैसा कमाता है, जी सच है। दूसरी चीज आ जाती है, हम फॉरेक्स मार्केट में काम करें तो कितना पैसा बनता है, ठीक। हम लोग अगर अपने पैसे को कह सकते हो काम पे लगा रहे हैं, कहां पर, FD करा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, SIP के नाम पे हर महीने अपनी किस्तें चुका रहे हैं, हमें कहाँ पे पैसा ज्यादा मिल रहा है वो भी समझेंगे। देन इसके बाद में बात करें, हम अपने पैसे को किसी को लोन पे दे देते हैं, तब क्या हो जाता है, या फिर अपने पैसे को हम किसी को ट्रेड करने के लिए दे देते हैं, तब क्या हो जाता है, कितने परसेंट वो निकाल के देता है, लाइक जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रेड के लिए दे दिया। या फिर एक और है फंडेड अकाउंट। ये फंडेड अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अजीब है। अजीब क्यों है आपको यहाँ पे समझाऊंगा सारी बातें। सबसे पहली बात आती है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन समझनी होंगी कि शेयर मार्केट में जो पैसा होता है किस तरीके से काम करता है। अगर मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का है, ठीक। यहाँ पे दो तरीके से पैसे में काम किया जाता है। एक इंट्राडे में कि आज ही आज में, लाइक इंट्राडे की बात करें, आज ही आज में आपको ट्रेड लेनी है और जो भी प्रॉफिट बना वो आपका, मजे मारो। दूसरी चीज आती है, आप यहाँ पे डिलीवरी में काम करते हो।
डिलीवरी में क्या होता है, आपने आज खरीदा, आप इसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए भी मालिक बन सकते हो, साल भर के लिए भी मालिक बन सकते हो, डिपेंड करता है। बट एक चीज सोचो, कोई इंसान अगर 1 लाख से काम करना चालू कर रहा है, अगर वो 1 लाख से काम करना चालू करता है तो इसके ऊपर कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप स्टॉक्स में काम करोगे तो स्टॉक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको वहां पे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, और आम आदमी जो है इतना ज़्यादा फंड ला नहीं सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है नहीं। मान लो उसकी बेचारे की 20,000 रुपये महीने की तो सैलरी है, अब वो 20,000 में से जोड़ जोड़ के 5,000 महीना जोड़ता है, तो 5,000 भी जोड़ेगा, अगर वो साल भर की इनकम भी देखेगा ना अपनी, तो बेचारा 60,000 रुपये जोड़ पाता है। तो 60,000 में क्या वो शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आ सकता है? क्या कभी वो ऐसा कर पाएगा कि इस 60,000 से बचा के वो कभी 20,000 रुपये महीना कमा पाए? मैं कहता हूं आंसर है बहुत बड़े वाला ना। अगर आप 60,000 पूरे साल में जोड़ रहे हो और आपकी महीने की 20,000 की सैलरी है, और आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि इस 60,000 से मुझे कोई स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए कि मैं 60,000 से 20,000 महीना कमा जाऊंगा, देन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपना माइंडसेट क्लियर करो। अगर माइंडसेट क्लियर नहीं है ना तो आप फंसोगे, ये बात ध्यान रखना। उसमें फिर मैं भी मदद नहीं कर सकता, और दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान जो सामने से बता रहा है ना आपको, वो कभी भी कोई मदद नहीं कर सकता। फाइनेंशियल एडवाइजर भी मदद नहीं कर सकता। आप किसी से भी रजिस्टर्ड के पास भी चले जाओगे ना कि मालिक मेरे पास 60,000 है, मुझे महीने के 20,000 कमा के दे दो, नॉट पॉसिबल। हाँ, स्कैमर जो होंगे वो आपकी मदद कर देंगे, आपको कहेंगे हाँ जी 60,000 में आप ये वाली ऑप्शन बाय कर लो, 60 का एक 20 भी बनवा देंगे, वो बात अलग है। तो पहली बात आ जाती है, अगर आप ये वाले बंदे हो जो 5,000 महीने के साथ में काम कर रहे हो, 60,000 से काम कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन इतनी रखते हो, गलत है। अगर बात करें एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए, आप खुद सोचो। आपको जब काम करते हो तो आप 100 रुपए का एक शेयर है, अगर आपने मान लीजिए 100 शेयर भी खरीदे किसी चीज के, तो भाई 10,000 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए। आपको पता होना चाहिए 10,000 जब आपने इन्वेस्ट किए, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर था, तो आपके जीतने के चांसेस कितने थे? शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, शेयर साइडवेज हो जाएगा, या शेयर नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, आपने पैसा लगाया, मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं, मेरे चैनल पे 950 प्लस वीडियोस हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल टॉपिक पे मैंने बातें की है। बट मैं इसलिए बातें कर रहा हूं ये चीजें क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, शायद नए हैं, उन्होंने वो वीडियोस ना देखी हो। क्यों कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि वो 50-60 हजार से सोच रहे हैं कि मैं लाखों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दूंगा, जो कि उनका बहुत बड़े वाला भ्रम है, और उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं तोड़ दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आपका भ्रम खुद ब खुद टूटेगा तो आप गलती पता है किसकी निकालोगे? मार्केट की। लोग मार्केट को गाली क्यों देते हैं कि मार्केट जुआ है? भाई आप जुआ खेलने के तरीके से आए थे। काफी सारे लोग ऐसे आते हैं जो सीधा कॉल करके कहते हैं हमें भी ये गेम खेलना सीखना है। भाई वीडियो गेम थोड़ा ही ना है कि आप यहाँ पे गेम खेलना सीखने वाली बातें कर रहे हो। प्रोफेशनल बिजनेस है, बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो जेब में से ऐसे ही पैसे जाते रहेंगे धीमे धीमे। ठीक, यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है? जब हम स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो स्टॉक में काम करने की प्रॉब्लम यह है कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ, कोई 100 रुपए का शेयर अगर वो 120 का भी हो जाता है, तो हमने 10,000 लगाए थे तो हमको 2,000 का प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। बहुत अच्छा, तालियां। ध्यान रखना, यहां पर जो प्रॉफिट हुआ इसके अंदर कौन कौन खड़ा हो जाता है? गवर्नमेंट भी आ जाती है, लाओ जी मेरा हिस्सा, इनकम टैक्स के रूप में पैसा लेने के लिए। ब्रोकर भी आ जाता है, लाओ जी मेरा हिस्सा। इसी तरीके से आपके बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, जीएसटी वीएसटी सब कुछ ऐड हो जाता है। दूसरी चीज है, मार्केट साइडवेज हो गई। साइडवेज होने पर क्या होगा? साइडवेज होने पर प्रॉब्लम ये होगी कि मान लो 2 महीने तक के कोई भी मूवमेंट नहीं होती उस स्टॉक में, तो मेरे भाई आप तो फंस गए ना। इसी तरीके से मूवमेंट ना होने पर तो फंसे ही फंसे। अगर मार्केट नीचे गिर गई, 100 का स्टॉक 90 हो गया, सो जो आपके 2,000 का प्रॉफिट होना था उल्टा 1,000 रुपए का आपको माइनस दिखाई देगा ना। आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे। क्यों मैनेज नहीं कर पाओगे? आप कहोगे हाँ जी मैं तो फंस गया। प्लस आप यहां पे उसको एग्जिट ही नहीं कर पाओगे कि भाई मुझे यहां से एग्जिट करना चाहिए, और वो 80 हो जाएगा, वो 70 हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पैनिक कंडीशन बनेगी और आप वहां से एग्जिट कर जाओगे, और उसी टाइम वहां से वो वापस रिकवर कर जाएगा और पोपट कट जाएगा। किसका? आपका। तो ये तरीका हुआ। अगर छोटा अकाउंट है तो क्या प्रॉब्लम सामने आती है। दूसरी बात आ जाती है, काफी सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे हम तो 1 लाख की बात कर रहे थे, 10,000 क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, क्या सारे के सारे पैसे आप एक जगह पे लगाने वाले हो? सारी सारी चीजें एक जगह पे लगाने वाले हो? कतई भी मत लगाना, ये बात ध्यान रखना। छोटे अकाउंट को बड़ा करने का सबसे अच्छा रूल ये होता है कि हम अपने अकाउंट का 20% से ज्यादा फंड यूज ना करें। क्यों ना यूज करें समझाऊंगा अभी करेंसी मार्केट पे जब आएंगे, स्पेशली यूएसडीआर के ऊपर। दूसरी चीज आ जाती है, ये तो हो गई स्टॉक की बातें, चलो जी बहुत अच्छा, तालियां। दूसरी चीज आती है, हम कहते हैं भाई हम तो 20,000 महीने की नौकरी करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे? 5,000 रुपये महीना हम क्या करेंगे? या तो भाई हम एफडी करा देंगे, ठीक, या हम म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, ठीक, या फिर हम एसआईपी करा देंगे। एसआईपी का भी वही गेम होता है। चलो जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जितनी भी चीजें की जा रही है ना, ये जितनी भी चीजें की जा रही है, आप एक बात ध्यान रखना, आपको जो रिटर्न निकल के आएगा साल भर का देखोगे तो 7 से लेकर 10% तक का रिटर्न आपको दिखाई देगा। अगर आप बड़े बड़े एसआईपी वालों को देखोगे ना तो 3-3, 5-5 साल का रिटर्न दिखता है उनका 24%, 17%।
12% ये उनका रिटर्न है, ये ध्यान रखो। और वहां पे भी पहले ही बता दिया जाता है कि मार्केट जो है भाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, अगर नुकसान हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई जब जिम्मेदारी उनकी है ही नहीं तो आप खुद भी क्यों नहीं कर सकते, ये बताओ। एफडी कराना सबसे बड़ी, कह सकते हो आज के टाइम में सबसे बड़ी मूर्खता की बात करूँ ना, देखो किसी को बुरा लगेगा लग जाए, बट सच बता रहा हूँ, अगर एफडी आप करा रहे हो तो आप अपने पैर पे खुद ब खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने पैसे को खुद ब खुद खराब कर रहे हो। और ये एफडी का जो मॉडल है ना, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए एफडी का मॉडल है ही नहीं। आपने एफडी कराई, एफडी कराने के बाद क्या हुआ, पैसा बैंक के पास गया, ठीक। अब बैंक गेम खेलेगा आपके नाम पे। आपको पता होना चाहिए कि जब आप बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाते हो ना, तो आपको केवल 5 लाख तक की श्योरिटी दी जाती है। अगर बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख तक आपको मिलेंगे, उसके ऊपर के पैसे आपको नहीं मिलने वाले। और यही कारण है जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, एक बैंक में कभी भी अकाउंट नहीं होता, उनका अकाउंट 10 बैंक में होगा। पैसे चाहे उसमें क्या क्या 5 लाख एक में पड़े, 10 लाख एक में पड़े, 2 लाख एक में पड़े, ऐसे पैसे पड़े होते हैं। इतने सारे अकाउंट खोलने का कारण एक ये भी होता है कि अगर एक बैंक डूबेगा तो दूसरा तो बच जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। और हमारा क्या है, एक ही जगह पे चिपके रहते हैं, उसी के अंदर सारा पैसा संभाल के रखते हैं। बैंक को कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। अब एफडी की बात आती है, एफडी हम लोगों को दी जाती है अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छा बैंक लेते हो। अगर आपकी एफडी का प्राइस 7% से ज्यादा है, आपको 7% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है किसी भी बैंक में, तो समझ जाओ घपला है। घपला क्यों है, कल को अगर बैंक डूब गया है, कुछ हो गया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नॉर्मल एफडी का रेट जो है वो 5% से लेकर 6.5% तक का रेट देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको जेन्युइन तरीके से मिल जाता है। और आपको बता देना चाहता हूं, आज अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो जो इन्फ्लेशन होता है ना, जो दिखाई नहीं देता, जैसे हवा तो होती है बट दिखाई नहीं देती, इसी तरीके से इमोशंस होते हैं, कभी कभी दिखाई नहीं देते, वही इमोशन यहां पे आ जाते हैं कि 100 रुपए की चीज एक साल बाद 107 रुपए की हो गई, मतलब 7% का उसके अंदर महंगाई दर बोल सकते हो, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो आ गई। तो आपने एफडी कराई थी मान लीजिए 6.5% पे, कि भाई मुझे तो 6.5% एफडी मिल रही है, एफडी के ऊपर भी आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना, जो उससे इनकम जनरेट होती है, ठीक। अब क्या होगा, वहां पे आपको टैक्स भी पे करना है। आपकी खुशी सातवें आसमान पे, और जी मैंने ये 10 लाख कराए थे, 65,000 मिल गए 6.5% के हिसाब से। आपको बताना चाहूंगा कि 7% का इन्फ्लेशन था, जिसने कि आपको केवल और केवल 0.5% का ही आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। आपका पोपट कट चुका है बहुत बड़े वाला। और कमाल की बात है, आपको ये फील ही नहीं हुआ कि मेरा कट गया। क्यों कट गया, मुझे खुद फील ना होता अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता ना होते। हमारे पैसे से बैंक क्या करता है, बैंक बेसिकली, बैंक का मेन काम क्या होता है, आप खुद समझो ना। जब तक आपको पूरा सिस्टम पता नहीं होगा ना, आप गेम कभी खेल ही नहीं पाओगे। बैंक की बात करें, बैंक क्या करता है, लोन देता है। किसी को गाड़ी का लोन चाहिए, ले भाई 12%, ठीक। किसी को घर का लोन चाहिए, ले भाई 14%। किसी को कुछ चाहिए, ले भाई 10%। 10%, 8%, 9% से नीचे तो कुछ बातें होती भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो आपका ही पैसा आपको ही लोन के रूप में अगर थमा भी देता है, तब की भी बातें कर रहा हूं। दूसरी चीज आ जाती है, बैंक का एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि आपने हमारे पास पैसा रखा है, एफडी कराई, अब इस पैसे में से कुछ अमाउंट हम यहाँ पे करेंगे, कुछ अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। या किसी भी बैंक की आपने स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की कि भाई ये वाली स्कीम लगा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, होता है ना। देखा होगा बैंकों का फोन आता रहता है, मालिक ये लो क्रेडिट कार्ड ले लो। अरे भाई अच्छा खासा बंदा जी रहा है, खुशी खुशी काम कर रहा है, अपनी 20,000 की सैलरी में काम चला रहा है, आप उसकी क्यों बैंड बजाना चाहते हो, उसको क्रेडिट कार्ड का चस्का क्यों लगाना चाहते हो कि मालिक अभी आप खर्च कर लो, 1 महीने बाद मुझे वापस कर देना। अब क्या है, उसके पास पैसे नहीं है, बट उसको फील कराया जा रहा, मालिक तुम तो बहुत अमीर हो, 20,000 तुम्हारी सैलरी, 50,000 तुम्हारा क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, देख रहे हो। अब क्या है, आदमी के हाथ में पैसे हैं तो खर्चे होंगे ही होंगे, और होंगे तो वो स्कैम में फंसेगा। स्कैम क्या है, आपकी आदत बिगाड़ देना, ये मेन स्कैम है। तो यहां पे अगर स्कीम के अंदर भी आप कोई पैसा लगा रहे हो तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को इकट्ठा करता है। एक बेसिकली एक सिस्टम बनाया जाता है, और मैक्सिमम जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी रहती है। अब वो जो पैसा आया ना, उस पैसे को ये लोग कहां कहां लगाते हैं पता है, सबसे पहली जगह होती है शेयर मार्केट। सबसे पहली जगह शेयर मार्केट। कुछ पैसा लगाया जाता है फॉरेक्स मार्केट में। यही फॉरेक्स जो हम काम कर रहे हैं, स्पेशली बता देना चाहता हूं, बैंकिंग सिस्टम में काफी सारे लोग ऐसे हैं, लाइक मैं अभी जिनके साथ काम कर रहा हूं, जो बैंकिंग लाइक कह सकते हो, वो कोई बैंक में कोई काम करता है, कोई मैनेजर है, तो उनका खुद का कहना है कि बैंकिंग भी खुद ब खुद जो अपना पैसा होता है उसको हेज करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। ये बात ध्यान रखना। हमारे इंडिया में केवल आम जनता को इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम करने की परमिशन नहीं है, बट अगर बात करें इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जो इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर जिनके पास में परमिशन होती है, वो कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। तो आपका पैसा वहां पे भी जाता है। तीसरी चीज आ जाती है, आपका पैसा गोल्ड में लग जाता है। उसके बाद बात आती है, काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जाती है आपके पैसे को, और बैंक कमाती है कितना, बैंक कमाती है महीने का 4%, 3%,
5%, ये कमाई होती है उन लोगों की। ठीक है, नॉर्मल सी बात आती है, वो लोग आपका पैसा शेयर मार्केट में जो लगाते हैं ना, शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते हैं, आपको बताया जाता है कि शेयर मार्केट में ये वाले स्टॉक में लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अच्छी बात है, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब वो पैसा जाता है तो वह हेज फंड के पास जाता है। ठीक, वो हेज फंड के पास जाता है और हेजिंग के थ्रू क्या किया जाता है, ऑप्शंस में काम किया जाता है। ठीक, ऑप्शंस में भी, ऑप्शंस में क्या, ऑप्शन सेलिंग में काम किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग में जीतने के चांसेस 66% होते हैं। मैं हर वीडियो में बताता भी रहता हूं। क्यों बताता हूं? ताकि यार ये सच है, पता लगे लोगों को। इसी तरह 33% चांस होते हैं हारने के। अब जब आपने स्कीम में इन्वेस्टमेंट की थी तो वहां पे पहले ही कर दिया कि भाई ये ना शेयर मार्केट में पैसा लगेगा और यहाँ पे रिस्क भी होता है, तैयार हो ना आप रिस्क लेने के लिए? तो आपने तो पहले ही वहां पे साइन किया था, हाँ जी मालिक मैं तैयार हूं। तो आपके नाम पे रिस्क कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है। जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो पैसा उनके पास बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटी अमाउंट भी निकाल लेंगे। अगर वो महीने में 2% भी निकाल लेते हैं तो भाई साल में अगर वो 10 महीने भी प्रॉफिटेबल रहते हैं, 2 महीने मान लो साइडवेज रहते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं होता या नुकसान भी हो जाता है, तब भी वो गिरे से गिरे आपके पैसे के ऊपर जो आपको उनको रिटर्न देना है ना, 7% या 8% या 10%, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं वो बेसिकली साल भर में। वो पैसे की बात करें तो वो लोग तो साल भर में 15 से 17% भी निकाल लेते हैं ना। तो अगर सोचो 10% साल में आपको दे दिया उन्होंने, तो भी 5 से 7% की कमाई उन लोगों ने कर ली आपके पैसे पे। और रिस्क किसका था? साइन आपसे ही तो कराया था, मालिक ऐसे करके होना है। तो यहां पे समझिए कि इतना पैसा बनता है। अमाउंट छोटा होगा आपके लिए, छोटा है, बट उनके पास सोचो जिनके पास 1000 लोग हैं ये, और एक बंदे का 1 लाख का फंड है, तो कितने हो गए? आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि अच्छी खासी हेज फंड बना सकते हैं वो, अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी में काम कौन करते हैं? पढ़े लिखे लोग, जिनको पता है कि ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या होती है, हेजिंग क्या होती है, क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से काम होता है। अब देखो, मैं एक आम आदमी हूं। अगर मुझे कोई कहेगा कि भाई आपको सोने की चैन बनानी है, जो सुनार का काम है, कोई मुझे कहेगा किसी के दांत साफ करना है, लाइक डेंटिस्ट का काम करना है, कोई मुझे बोलेगा दुकान चलानी है, मुझे नहीं पता, कोई मुझे बोलेगा भाई तुमको ये कार सही करनी है, मैकेनिक का काम है, नहीं आता। जिसको जो आता है उसकी बात होती है ना। तो इन लोगों ने इस चीज के ऊपर पढ़ाई की होती है, इनको ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट वो आम जनता को पता नहीं लगने देना चाहते। क्या कारण है? क्योंकि जनता समझ जाती है, और जनता होती है लालची। लालची का मतलब उसको दिखाई दे रहा है कि महीने में मुझे भाई 2% का रिटर्न मिल जाए, वो इससे खुश नहीं होगी। उसका कहना है कि मुझे साल भर में रिटर्न मिले 20%। ठीक, कॉमन सी बात आती है। जनता को तो बेसिकली, जनता का यहां पे कह सकते हो फॉल्ट यही आता है कि उसको रियल रिटर्न्स कितने होते हैं नहीं पता। स्मॉल अकाउंट की बात करेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक जो था हमारा यूएसडीएनआर। क्या यहां पे हम लोग यूएसडीएनआर पे छोटे अमाउंट के साथ में काम करना पसंद कर सकते हैं? आंसर है बहुत बड़े वाला यस। बताना चाहूंगा, बैंकिंग सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, बताया था ना, 10,000 20,000 क्वांटिटी ऐसे बाय करते हैं, इट्स लाइक नॉर्मल। ठीक है, बिकॉज दे नो कि ये करेंसी है, अचानक से नहीं डूबेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि इतना हमें कह सकते हो, इतना ज्यादा आरओआई की बात करें, अगर मैं महीने की बात करूं, अगर आप गिरे से गिरा, लाइक गिरे से गिरा 2 से 4% के लिए भी टारगेट करते हो महीने का 2 से 4% का भी टारगेट करते हो कि मुझे इतना रिटर्न निकालना है अपना करेंसी में काम करके, देन कितना रिटर्न बन सकता है सोचो। अगर मैं नॉर्मल इसके बीच का ले लेता हूं 3%। ठीक, तो 3% की बात करें, अगर कोई इंसान 1 लाख से काम कर रहा है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे 1 लाख भी नहीं है, कोई नहीं, आप 10,000 से कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये नहीं है, मेन है कि आप अपने फंड पे खुद से पैसा कमाने की क्षमता रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो। मैं कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं कहता कि आपको दिन के 10,000 कमाने की बातें बताऊंगा। मैं हमेशा आपको ये बातें बताता हूं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। लॉजिक पे काम करो, नॉट लाइक सीधा मनी पे फोकस कर रहे हो। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो पैसा आएगा, बट अगर आप सीधा पैसे पे फोकस करोगे तो भाई किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो 1 लाख के फंड पे कैसे, कितने तरीके से काम किया जा सकता है, ध्यान से समझना। छोटा अकाउंट ही काउंट कर रहा हूं मैं इसको। लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, हाईएस्ट अकाउंट 5 करोड़, 5.5 करोड़ तक भी जाता है। डिपेंड करता है। आप कहोगे वो लोग काम करते हैं, जी काम करते हैं। वो 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार क्वांटिटी में काम करते हैं। एंड आप कहोगे क्या शो करोगे? भाई क्यों शो करेंगे? उनकी मैं कैसे अपनी प्राइवेसी अपने क्लाइंट की शेयर कर सकता हूँ? सिंपल सी बात आती है, सेफ्टी सबसे फर्स्ट होती है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 लाख के साथ में कैसे काम करना है उसको समझो। अब ये चीज़ ध्यान से समझना। ध्यान से समझने की बात क्या है, 1 लाख के साथ हम क्या क्या गेम खेल सकते हैं, किस तरीके से गेम प्ले कर सकते हैं इन फोरेक्स मार्केट, या फिर कह सकते हो करेंसी मार्केट। देखो, 1 लाख के साथ में हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोरेक्स की, तो फोरेक्स में 2 तरीके से काम होता है, आपको पता ही है। फर्स्ट विल बी लाइक इंटरनेशनल मार्केट, जो कि हमारे लिए लीगल नहीं होता, उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा। फोरेक्स की बात करें तो हम बात करने वाले इंडियन वाला, जिसको हम करेंसी सेगमेंट कह रहे हैं। ठीक,
चलो जी, करेंसी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस अवेलेबल क्या है कि 1 लाख के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। मैं 1 लाख को छोटा अकाउंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है इसके पीछे कि मिनिमम इतने से तो काम करना चालू करोगे ना। अगर इससे कम करोगे तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा लेना कि अगर 50,000 है तो अपनी क्वांटिटी को आधा कर लेना, और अगर आपका 25,000 है तो और भी आधा कर लेना। और जो 20, 25, 30,000 वाले फंड है ना, मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरे भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आप पता है क्या फोकस करो, आप फोकस करो कि काम होता कैसे है। आप अगर पैसे पे फोकस करोगे तो आपके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा। बट जिनके पास पैसा है तो वो पैसे पे पैसा कमाने की बातें करें तो बेटर लगता है। बट अगर आप 10,000 20,000 से काम करना चाहते हो तो पहली चीज आपको होना चाहिए कि आपको ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए कि मालिक पैसा बनता कितना है, मेरे पास अभी पैसा कम है। कभी ये मत बोलना कि पैसा नहीं बनेगा, ये बोलो कि अभी पैसा कम है, क्या जिंदगी भर उतना थोड़ा ना रहने वाला है, बात खत्म। सेगमेंट की बात करें, इस सेगमेंट में टोटल मिला के हम लोगों के पास 7 पेयर हैं जिनमें से हम काम करते हैं। सबसे पहले जैसे यूएसडी आईएनआर की बात हो गई, हम तो स्पेशली इसमें ही करने वाले हैं। जैसे दूसरी बात करें जीबीपी आईएनआर की बात करें, जेपीवाई आईएनआर की बात करें, हम इन तीन में काम करते हैं। जो नॉर्मल चार बाकी और पेयर की बात करें उनकी, जैसे यूरो यूएसडी हो, यूरो आईएनआर हो गया, बाकी जो तीन पेयर हैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, हम लोग इनमें अभी काम नहीं कर रहे हैं। रीज़न इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमारे लिए हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अच्छे वर्क कर रही है। सबसे ज़्यादा कम पैसा जो लगता है, मतलब मार्जिन की बात करूँ, आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। एक तो होता है मार्जिन, पहला पॉइंट, जो कि बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। दूसरी चीज़ आ जाती है लीवरेज। ये दोनों चीज़ें सबसे कीमती चीज़ हो जाती हैं। देन उसके बाद में बात करेंगे कितने टैक्सेस चार्जेस, वो अलग बात है। शेयर मार्केट में सबसे कम टैक्सेस चार्जेस जो लगते हैं ना, वो लगते हैं यूएसडी आईएनआर के अंदर। सबसे कम टैक्स एंड चार्जेस वो लगते हैं कहाँ? शेयर मार्केट, स्पेशली यूएसडी आईएनआर के अंदर। सबसे ज़्यादा जो लीवरेज मिलता है वो कहाँ मिलता है? 43 टाइम्स यूएसडी आईएनआर के अंदर, इस जगह पे। और सबसे कम मार्जिन, सबसे लो मार्जिन की बात करें पूरे शेयर मार्केट में, पूरे शेयर मार्केट में अगर मार्जिन की बात करें कि सबसे कम मार्जिन, मार्जिन का मतलब है अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है सो मेरे पास कितने होने चाहिए मिनिमम काम करने के लिए। तो यहां पर बात करें, जैसे कि स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक में अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आपको कम से कम, अगर 100 रुपए की चीज़ है तो आपके पास 20 रुपए होने चाहिए। इसी तरीके से कोई चीज़ 1,000 रुपए की है सो आपके पास में 200 रुपए होने चाहिए। बट अगर करेंसी मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको मार्जिन मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन मिलता है। मार्जिन जो है इतना कम है कि अगर कोई चीज़ 83,000 रुपीज़ की है सो आपको वो चीज़ पता है कितने मिल जाती है? आपको 1,600 रुपए में वो चीज़ मिल जाती है। और यहां पर तो मैं मार्जिन की बात कर रहा था इंट्राडे पर्पस के लिए, ठीक है? अगर इंट्राडे में काम करते हो, स्टॉक, इक्विटी या फ्यूचर, जो भी जिसमें भी काम करना चाहते हो। बट यहां पर मैं बात करूं तो करेंसी मार्केट में जो मार्जिन मिलता है ना, वो मिलता है आपको डिलीवरी पर्पस के लिए। रीजन क्या है? 43 टाइम का यहाँ पे आपको लीवरेज मिल रहा है। यही कारण है कि जब हम बात कर रहे हैं 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर जब काम करने की बातें कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? 20% रूल फॉलो कर सकते हो, 20% यूज करो। काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, वो डिपेंड करता है देखो स्ट्रैटेजी पर। मान लो मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो उसकी अलग रूल होंगे, इंट्राडे कर रहा हूँ अलग रूल होंगे, पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ उसके अलग रूल होंगे। ये डिपेंड करता है। अभी हम मान के चल रहे हैं एक नॉर्मल अंदाजे के साथ कि फर्स्ट ट्रेड अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट ट्रेड हम 20% फंड को यूज करेंगे। दूसरी ट्रेड की बात करें या तो आप 10% फंड यूज कर सकते हो एवरेजिंग के लिए, वरना और भी सेफ प्ले करना चाहते हो तो और भी कम में कर सकते हो। बट नॉर्मल 1 लाख वाला जो है 10% पे गेम खेल लो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 4 बार भी हम लोगों को एवरेज करनी पड़ जाती है, ऐसा होता नहीं है। 4 बार भी अगर हम एवरेज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? देखो पहली चीज, 20% फंड के साथ आपने ट्रेड किया तो आपका 20,000 फंड यूज हो गया यहाँ पे। चलो जी, अब बचा हुआ आपका 80% है। 80% फंड कितना हुआ? 80,000 बचा हुआ है। 80% बचा हुआ है तो 10% के हिसाब से 8,000 का फंड हम सेकंड टाइम में यूज कर सकते हैं। देन ऐसे होती है कैलकुलेशन। गलती क्या करता है इंसान? यहाँ पे गलती कर रहा है मैथमेटिकली। अब क्या है? अब यहाँ पे 72,000 बचा हुआ है, इसका 10% कितना बैठ रहा है? 7,200। इसी तरीके से अब यहाँ से फिर से 8,000 अगर निकल जाता है तो कितना बचा? 64,000 आपका बचा हुआ है। 10% 6,400। इसी तरीके से फिर देखो यहाँ पे फिर 5,600 बचा हुआ है, 56,000 बचा हुआ है। अब क्या है? फिर से आप यूज करोगे तो 5600। ये है काम करने का तरीका, समझ रहे हो? ये नहीं है कि मतलब अचानक से सारे 10%, मतलब इंसान गलती क्या पे करता है? 20% इसका बोला था, अब इसमें तो 10% गया, कितना बचा? फिर से, मतलब ये गलती नहीं करनी। ये वाला गेम होता है, समझ रहे हो? एवरेजिंग करने का ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें, ये होता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि आपने पहली ट्रेड डाली, 20% फंड यूज किया, 20,000 यूज हुआ, 20,000 में आपने 10 लॉट में काम किया।
ध्यान से समझो, मैं फिर कहूंगा, थोड़ा अजीब लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि आप कहोगे इतनी सारी ट्रेड ली जा सकती हैं। जी ली जा सकती हैं। क्यों ली जा सकती है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 20,000 में 10 लॉट आपने लिए ना, तो भाई एक लॉट आता है अप्रोक्स 1600 रुपए का। फिर भी मैं 20,000 मान के चल रहा हूं। एक लॉट आता है 1600, मैं 20,000 मान के चल रहा हूं। क्यों मान के चल रहा हूं? क्योंकि 10 लॉट 2,000 के हिसाब से मान के चल रहा हूं मैं। आता 1600 का ही है। ये बात ध्यान से समझना। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग में कितने लगते हैं, ऑप्शन बाइंग में कितना लगे। यार देखो, बच्चों वाली बातें मत करो, जाओ खुद चेक करो। मतलब बड़े हो आप, फाइनेंशियली आपके पास में फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अच्छी खासी, आपकी एज 20-25 हो रखी है। बच्चे थोड़ा ही ना हो, मुझसे पूछ लिया ना, देख लिया ना अपने यहाँ पे, जाओ अपना ब्रोकर देखो, चेक करो, वहां पे देखो क्या सच में 1600 लगते हैं, कहीं ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। जाके चेक करो, मुझसे मत पूछो। ये भी बात आ जाती है अगर किसी को शक है। और जिसको पता है वो समझो बात को कि भाई किस तरीके से मैं बोल रहा हूं। ये आपको समझना है कि फर्स्ट 20% फर्स्ट ट्रेड में मैंने 10 लॉट में ट्रेड डाल दी, तो 10 लॉट का मतलब समझते हो क्या होता है? 10 लॉट का मतलब है कि अगर एक लॉट 1600 का या 2,000 का मान के चल रहा हूं, तो 20,000 में काम हो गया, 80,000 मेरे फिर भी बचे पड़े हुए हैं। तो मैंने 10 लॉट में काम किया, तो 10 लॉट की वैल्यू पता कितनी होती है? 8,30,000। अगर मैं यूएसडीएनआर को काउंट करता हूं, यूएसडीआर की वैल्यू मान के चलता हूं कि 83 चल रही है, इसका मतलब है कि 83,000 रुपीज का एक लॉट बैठता है। 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है इसको, अगर एक लॉट की मैं कैलकुलेशन करूं, तो हम 10 लॉट में कर रहे हैं, तो 8,30,000 का प्रोडक्ट मुझे कितने का मिला मेरे भाई? केवल 20,000 में। क्या शेयर मार्केट में इससे ज्यादा अच्छा लीवरेज मिल सकता है क्या? मुझे ये बताओ। लोग फोरेक्स मार्केट की तरफ जाते क्यों है पता है? लीवरेज की पावर यूज करने के लिए भाई। बैंकों के अंदर से जाके बड़े बड़े अमीर लोग पैसा लोन पे लेते हैं। पैसा लोन पे लेना कोई बेवकूफी नहीं होती, उसको पता क्या कहते हैं? उसको लीवरेज की पावर यूज करना बोलते हैं। आप खुद ब खुद बुद्धि लगा सकते हो। एक बैंक से लोन लिया 8% के हिसाब से, और उस व्यापारी ने वहां पे अगर 12% 13% की कमाई कर ली, तो उसने तो 4 से 5% लीवरेजिंग की पावर का यूज कर लिया ना। अब कोई कहेगा रिस्क भी तो लिया, भाई पैसा भी तो कमाया ना। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, एफडी करा दो, कौन रोक रहा है आपको? मत करो, सिंपल सी बात है। पैसा नहीं कमाना मत कमाओ, आपकी पर्सनल चॉइस है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि पैसा आ रहा है तो एहसान कर रहे हैं। नहीं, पैसा आ रहा है, आपकी किस्मत, आपके बच्चों की किस्मत के कारण भी आ रहा है। कॉमन सी बात आती है, आपको ये बात समझनी है। दूसरी कॉन्सेप्ट बात करें, सेकंड, फर्स्ट यहां पे हमारी एंट्री हुई, दूसरी सेकंड एंट्री की बात करें। 8,000 का फंड यूज करना है। 8,000 में कितने लॉट आते हैं मेरे भाई? 8,000 में बेसिकली आप हिसाब लगा सकते हो। लाइक यहाँ पे 20,000 की बात हुई थी, अब क्या है, 8,000 की बात की जा रही है। सो 8,000 में हमारे यहाँ पे आते हैं 4 लॉट। ठीक, 4 लॉट की बात करें तो मल्टीप्लाई कर लो 83,000 इंटू 4, जितना भी बैठता है। देन नेक्स्ट की बात करें, 7,200 में कितने लॉट आ जाएंगे अप्रोक्स? कह सकते हो हमारे यहाँ पे जो लॉट आने वाले हैं 2,000 के हिसाब से बात करें तो अप्रोक्स वही 4 लॉट के आसपास यहाँ पे काउंट होंगे। ठीक, फिर बात करें यहाँ पे 3 लॉट। देन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी अप्रोक्स 3 लॉट। तो अगर आप काम कर रहे हो इस तरीके से, लाइक फर्स्ट टाइम एंट्री यहाँ हुई, सेकंड टाइम एंट्री हुई, थर्ड टाइम एंट्री हुई, फोर्थ टाइम एंट्री हुई, फिफ्थ टाइम एंट्री हुई, मतलब 5 बार एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको। 5 बार, समझ रहे हो? और आपके पूरे लॉट कितने हुए? 10 लॉट, 4 4 3 3, तो टोटल जोड़े कितने बैठ गए भाई? 10 4 14, 18, 18 और 6 बेसिकली 24। तो 24 लॉट की बात की जा रही है। तो 24 लॉट कितने के होते हैं पता है आपको? 24 लॉट की मैं बात करूं तो 24 लॉट में पैसे कितने लगे आपके? 48,000 रुपए ओनली। ध्यान रखने की बात है, 1 लाख का फंड था, अभी भी 52,000 रुपीज आपके बचे पड़े हुए हैं। अभी भी आपके पैसे बचे पड़े हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। इसको बोलते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ एंटर करना। अब किसी को, काफी सारे लोगों को ऐसा लगेगा, वो क्या करेंगे, पहले ही उसमें, मतलब पहले ही ट्रेड में कह देंगे कि मैं तो सीधा 24 लॉट में एंटर करता हूं। जी कैसी बातें कर रहे हो? अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है किसको होगी? प्रॉब्लम उस इंसान को होगी जो कहता है भाई 1 लाख का फंड लेके आया था मैं तो, और 1 लाख पे मुझे तो पैसे ही पैसे कमाने थे। भाई वो फंसेगा यहाँ पे। मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, अगर हमारी कोई एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पोजीशन फंस भी जाती है ना, तो भाई अगर आप ये वाला सिंपल सा रूल फॉलो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक का ना देखो, मनी मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका तो अलग है। अगर आप कह रहे हो ये 1 लाख का अकाउंट था, अगर मेरा 10 लाख का अकाउंट होगा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये पहली एंट्री मेरी 100 लॉट में, दूसरी एंट्री 40 लॉट में, तीसरी एंट्री 40 लॉट में, चौथी एंट्री 30 लॉट में, उसके बाद में फिर 30 लॉट में। किसी का फंड 1 करोड़ का है, किसी का फंड 1 करोड़ का है, तो कुछ नहीं करना है, गेम चेंज होने में देर नहीं लगती, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई 1 करोड़ के फंड के साथ काम कर रहा है मेरे भाई, तो डरने की क्या बात है? ये पकड़ो, पहली एंट्री 1,000 लॉट में मारेगा बंदा, 20 लाख का फंड यूज करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं आती। दूसरी एंट्री
400 लॉट में मारेगा, फिर 400 लॉट में मारेगा एंट्री, फिर 300 लॉट में मारेगा, फिर 300 लॉट में मारेगा। पांचवी एंट्री तक के उसकी एवरेजिंग पॉइंट ना खिसक के इतनी नीचे आ जाएगी। और नीचे आने के बाद में मैंने आपको बताया है कि यूएसडीएनआर के अंदर सारा गेम है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना आना चाहिए। अगर आप करेंसी मार्केट में यूएसडीएनआर के अंदर आपको पैनिक कंडीशन हो रही है ना, तो आप शेयर मार्केट में किसी और करेंसी पेयर के अंदर काम करने में टिक ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं टिक पाओगे? मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। क्यों शेयर कर रहा हूं भाई? मैं 3-4 साल से जो काम किया ना मैंने, और अभी की बात करें तो मैं खुद इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने की सोच रहा हूं। मुझे पता लग चुका है कि सबसे इजी सेगमेंट अगर बात करें तो फोरेक्स मार्केट काउंट होती है। इंडिया में फोरेक्स मार्केट के नाम पे ना बदनामी फैला रखी है लोगों ने। क्यों फैला रखी है? लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एक तो अवेयरनेस ना होने के कारण, दूसरी बात है उनको मनी मैनेजमेंट का कद्दू कुछ नहीं आता। सच बता रहा हूं, उनको मनी मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं आता। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 1,000-1 करोड़ के फंड से काम कर रहा हूं ना, तो भी अगर मैं यहां तक के 5 बार एवरेज करता हूं, जबकि जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल थर्ड एवरेज पे आते आते आपका बिल्कुल पॉइंट वहां आ जाता है। मतलब थर्ड बार एवरेज करते करते पॉइंट वहां आ जाता है जहां पे से हल्की सी मूवमेंट आती है, आपका पूरा लॉस भी कवर हो जाता है, उल्टा आप ग्रीन में खड़े हो जाते हो। ऐसा होता है नॉर्मली। और बाय साइड पे बता रहा हूं ये सारी बातें, ये बाय साइड पे ट्रेड है और ये सारी बातें डिलीवरी में बातें की जा रही है, नॉट लाइक इंट्राडे पर्पस। ध्यान रखना इस बात को। अगर कोई इंसान 1 करोड़ से काम कर रहा है, लोग मैंने देखे हैं, पता है कैसे पोपट खतरनाक वाले लोग होते हैं। बुरा मत मानना किसी का अगर ऐसा वाला सीन फिक्स हो रहा हो, तो मैं मेरी अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लोग ऐसे देखे हैं मैंने, बैंक से लोन लेते हैं। लोन लेते हैं पता है किस काम के लिए? 1 करोड़ रुपए ले लिया, 1 CR। उनकी सैलरी मान लीजिए होगी 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कहीं से पैसे आते हैं, बहुत अच्छी बात है। 1 करोड़ का लोन लेंगे, लोन लेके क्या करेंगे? घर घर बना लेंगे। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं 1 करोड़ का अगर उनके पास फंड है, तो 1 करोड़ के फंड पे अगर वो यहां पे भी काम कर रहे हैं, महीने का 2 से 3 लाख रुपए निकालना, इट्स लाइक नॉर्मल प्रोसेस। 2 से 3% की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल प्रोसेस। किस नॉर्मल प्रोसेस की बात की जा रही है? जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया कि ये पूरा का पूरा गेम है किस चीज का? कॉमन सी बात है, सारा का सारा गेम है मनी मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनी मैनेजमेंट कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं नहीं कर पाते। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने पता किया कि सबसे लोअर जोन, ये वाला जो जोन था ना भाई, मैं आपको बताया मैंने कि यहाँ पर आने पर ना मैंने देखा है, उन लोगों को भी देखा है जो मेरे साथ 1.5 से 2 साल से जुड़े हुए हैं, जो पैनिक में आ गए थे। ये भगवान अब क्या होगा, ये तो नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया। और मैं बताना चाहूंगा हम लोगों ने यहाँ पे इसको 82.75 मार्च मंथ की बात कर रहा हूं, यहां पर हम लोगों ने इसको एवरेज किया है। ये बात ध्यान रखना। एवरेज करने वाले जिन्होंने किया होगा, देखो वो नीचे तालियां बताएंगे खुल्लम खुल्ला। मैं तो यूट्यूब पे बोल रहा हूं, नीचे बिल्कुल बॉटम पे एवरेज किया है हम लोगों ने, पूरे के पूरे ग्रुप ने नीचे से एवरेज करके ऊपर तक का प्रॉफिट गेन करने की कोशिश की। देखो बिल्कुल टॉप तो मुझे भी नहीं मिला, मैं सच बता रहा हूं। टॉप तो किसी को पता नहीं होता ना कहां तक जा सकता है। हमें तो बीच का रास्ता चूज करना है। ये बीच का रास्ता अगर आप चूज करना सीख गए, बात खत्म हो गई ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है सेकंड टाइप के लोगों की। वो कहेंगे हमारा तो 20,000 का फंड है, सो आपकी ये वाली जो स्ट्रैटेजी है कि 10% यूज़ करना है, इसका मतलब ये तो हम फंस जाएंगे। भाई आप पेपर ट्रेड कर लो, आपको किसने बोला रियल मार्केट में कदम रखो? आपके पास अगर अभी पैसे नहीं है यार, तो कॉमन सी बात आती है मेरे भाई, खुद सोचो। जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं क्या? आप खुद सोच सकते हो। आपको मैं इस चैनल पे कभी भी, मैं फिर बोलना चाहूँगा, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैं आपको दिन के 10,000 कमाने की ट्रिक बताने वाला हूँ। ये फालतू का फर्जीवाड़ा ना मैं करता, ना मुझे करना पसंद, क्योंकि मैं अपनी एक एक मिनट अपनी सही जगह पे लगाना चाहूँगा। ये वीडियो आप आज देख लो, 2 साल बाद देख लो, आपको प्रॉफिट पहुंचा के जाएगी, आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करके जाएगी। बट अगर मैं यहाँ कुछ फर्जीवाड़ा ऐसा वाला बताऊंगा, आइए ये है इंडिकेटर, दिन के 10,000 पक्का, श्योर श्योर, खतरनाक वाला मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो इंडिकेटर, ये फर्जीवाड़ा ना मुझे करना ना मुझे आता, मैं तो सिंपल बातें करूंगा। आप देखोगे यहाँ पर आपको तो नॉर्मल प्रोसेस था। ये यूएसडी नीचे तक आया, बिल्कुल बॉटम पे एवरेजिंग की, और ये सेकंड टाइम एवरेज की थी, बस सेकंड टाइम एवरेज की थी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे थर्ड या फिफ्थ एवरेजिंग तक चला जाता, कहां तक आती? यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन थी, मतलब मैंने मिटा दी मेरे जो एवरेजिंग पॉइंट थे लाइक नीचे की तरफ यहाँ पर। तो अगर मैं फिफ्थ एवरेजिंग तक भी जाता ना, नीचे से ऊपर तक जब आता, भाई लोगों की साल भर की इनकम निकल जाती है। ये भी तरीका होता है। और ये एक दिन के अंदर जो मूवमेंट आपने देखी है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी कई मूवमेंट्स आ चुकी है। लाइक मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा यार, आप डरो मत, डरने की बात नहीं है। आप यहाँ पे नोटिस करो, जब कोई चीज़ आपको दिख रही है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, फिर भी अगर आप पैनिक में आ जाते हो हल्की सी मूवमेंट डाउन होने पर, वो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट होता है। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी का पार्ट काउंट होता है। आप यहाँ पे देखो, नीचे से देखो, यहाँ से बिल्कुल नीचे तक का चार्ट देखोगे तो यहाँ 2023 की बात करूँ, ये दिसंबर की बात, सॉरी 13 की बात करूँ, दिसंबर या जनवरी, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी अपनी बीटेक की। ठीक, अगर उस समय लाइक मैंने जो अपने बीटेक में 7-8 लाख लगाए हैं, अगर मैं 7-8 लाख रुपए के यूएसडीआरआर लेके डाल देता, तो मैं सच बता रहा हूँ
बहुत खतरनाक वाला काम हो जाता, बट नॉलेज नहीं होती ना। वही चीज़ आज की बात है। आज आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये देख रहे हो, जितनी मूवमेंट नीचे की तरफ आई थी 2 महीने में, एक 10 दिन के अंदर अंदर मूवमेंट वापस रिकवरी हुई, और रिकवरी ऐसी हुई कि लोगों को अब मौका नहीं मिलेगा। जो लोग अभी हाथ जोड़ के कह रहे थे ना, मालिक ऊपर आजा ऊपर आजा, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितने दिन लगे, 11 तारीख से लेकर ये पड़ा ऊपर, उठा लो इसे। अभी जो नीचे से लोग कह रहे थे ना, मालिक ऊपर आजा ऊपर आजा, अब पता है वो लोग क्या कह रहे होंगे, मालिक नीचे आजा नीचे आजा। क्यों कह रहे होंगे? क्योंकि मनी मैनेजमेंट शून्य है उनका। सच बात तो ये है। गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो ना करना, और फिर उसके बाद में मार्केट को रोना कि मार्केट तुमने अच्छा नहीं किया, जबकि मार्केट के इसमें कोई भी गलती काउंट नहीं होती। मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, मैं एग्री कर रहा हूं। हम लोग यहां पे आराम से बैठे थे ना। देखो मार्केट में ये बात ध्यान रखना, 12 महीने में से अगर आप 2 महीने साइडवेज मार्केट झेल गए, 3 महीने झेल गए, भाई बाकी महीने भी तो बचे हुए हैं, क्यों रो रहे हो? बाकी महीने में पैसे कमा लेना। ये आपने ये वाला फेज देख लिया ना कि भाई विद इन 10 डेज के अंदर अंदर आपकी इतनी मूवमेंट हो जाती है कि पिछले 4 महीने 5 महीने की जो रिकवरी है ना, वो 10 डेज में कवर होती है। अगर फिर भी आप पैनिक में आ रहे हो ना, इसका मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको ना तो रूल्स आते, आपको कोई कद्दू रूल नहीं आते, ना तो आपको स्ट्रैटेजी आती, ना आपको रूल आते, ना आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस गेन किया। लोग गलती ये कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नाम की चिड़िया उनके पास होती ही नहीं है, और उसी के पीछे वो दौड़ते भी नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि एक्सपीरियंस नाम की जो चीज है ना, वो दुनिया में सबसे कीमती चीज होती है, डिग्री से भी ज्यादा कीमती चीज होती है। आप ये चीज समझने में अगर आप समझ गए ना, जिस इंसान ने यहां तक की चीजें झेली है ना, उस इंसान को इसकी असली वैल्यू पता लग गई होगी कि मालिक डरना नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर डरोगे तो यहां पे आप अपनी ट्रेड एग्जिट करोगे, काउंटर ट्रेड डालोगे, फंसोगे, और फंसने के बाद में आपका क्या होने वाला है आप देख सकते हो। सिंपल सी बात आ जाती है। रही बात एवरेजिंग की, मैंने आपको बता दिया, मैं एवरेजिंग स्ट्रैटेजी ही यूज करवाता हूं। कॉन्सेप्ट समझा दिया ना। अभी भी इससे ज्यादा समझाने की बात पड़े, अगर समझने की बात पड़े, तो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ समझाया। सिंपल सी बात आती है। यहां तक की बातें अगर क्लियर हो गई ना, तो आपको सारी बातें ये चीज समझ में आ जाएगी कि बंदा क्यों स्टॉप लॉस नहीं लगवाता। खुद बता के जाओ नीचे, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? नीचे लिखना कि नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, मैं एवरेजिंग क्यों करता हूं? एवरेजिंग क्यों करता हूं? आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भाई फर्स्ट टाइम एवरेजिंग कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, फिफ्थ तक कर लो। अब किसी पे फिफ्थ नहीं होती, इससे आगे नहीं जाता। तब भी आपका ना भाई मेरे, अगर 1 लाख का अकाउंट हमने दिखाया ना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको, 1 लाख के अकाउंट पे हमने केवल 42,000 का फंड यूज किया है, 5 बार एवरेजिंग करने के बाद भी। 5 बार करने के बाद की बात हो रही है। अभी भी कितना बचा हुआ है? अप्रोक्स, सॉरी 48 था या 42 था, अभी भी 58,000 रुपीज आपके बचे हुए हैं। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? जब आपको दिखे कि भाई अब तो ये नीचे जाने वाला है, यहां पर जाकर आप अपना काउंटर ट्रेड भी एक्टिवेट कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप अपने खुद के रूल्स बनाओ, और अपने खुद के रूल के ऊपर मास्टर बन जाओ, और दबा के पैसा कमाओ। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फिर कहूंगा, जिसका 1 करोड़ का फंड है मेरे भाई, आग लगा सकते हो तुम यहां पे। ठीक, कोई कहने लगा 1 लाख के साथ काम कर रहा हूं, भाई आप ये सोच के चलो मैं 1 करोड़ के साथ काम कर रहा हूं। आज 1 करोड़ नहीं है, कल तो होगा ना। सोचने की बात है। जब सोचना ही है तो बड़ा क्यों ना सोचा जाए। कॉमन सी बात यहां पे आ जाती है। गलती लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर जाके फंस जाते हैं। अब देखो, मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अगर मुझे यहां पे एवरेजिंग की बात की जाए, तो मैं एवरेजिंग करने के लिए क्या रूल फॉलो करूंगा? पहली बात तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं वेट करूंगा, बिकॉज आई नो कि ये जो मूवमेंट हुई है, ये कंप्लीटली ना, जो न्यूज आई है, न्यूज के कारण मूवमेंट हुई है, कि जो हमारा कह सकते हो डॉलर है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए इंटरेस्ट रेट के अंदर। ये मूवमेंट, इसलिए इतनी बड़ी खतरनाक मूवमेंट आ गई। बहुत अच्छा, आ गई, चलो जी। अब क्या है, कुछ दिनों बाद में वापस ऊपर की तरफ से आरबीआई कुछ ना कुछ पॉलिसीज अपडेट करेगा, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि चुनाव आ रहे हैं। अभी क्या है, सामने वाली पार्टी बोलेगी कि भाई देखो डॉलर का प्राइस कितना बढ़ गया, रुपया कितना टूट गया। आपको बताना चाहूंगा कि अभी आज के टाइम पे, आज जब मार्केट में बात कर रहा हूं, आज के टाइम पे डॉलर की वैल्यू रुपये के मुकाबले देखा जाए, रुपया आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कमजोर है। इस बात को ध्यान रखना। आज के टाइम पे, क्यों, पीछे तक जाके देखो, कभी इतना कमजोर नहीं हुआ। तो अब चुनाव आने वाले हैं, क्या आरबीआई यहां पे कुछ ना कुछ पॉलिसीज क्रिएट नहीं करेगी? आप खुद जवाब दो, मुझसे मत पूछो। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। दिमाग की बत्ती जलाओ ना, खुद सोचो। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, तो आरबीआई तो खुश थी। मार्केट, सोचो, यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आ रहा था, और यहां पे जब न्यूज आई ना, यहां पे तो न्यूज चैनल में भी दिखाया गया कि रुपये, डॉलर के मुकाबले रुपया जो है अपनी आज तक की सबसे मजबूत कंडीशन में पिछले 6 मंथ के अंदर। ये चीज मैंने देखी, न्यूज होती है, न्यूज के अंदर आता है। चलो जी, खुश, तालियां। लोगों ने क्या किया होगा, यूएसडीएनआर को बाय करना चालू कर दिया होगा। बाय करने का मतलब यूएसडीएनआर को सेल करना चालू कर दिया होगा कि भाई न्यूज में भी आ गए, अब तो लाइक गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी, बिल्कुल 1 रुपये के बराबर हो जाएगा डॉलर।
समझ रहे हो? और क्या हुआ नीचे की तरफ से, क्या हुआ ये नीचे की तरफ से आरबीआई ने कुछ नहीं किया। किया किसने? फेडरल रिजर्व ने। जब अपनी पॉलिसी क्रिएट की तो उन्होंने बोला भाई डॉलर कमजोर हो रहा है, डॉलर को मजबूत करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो क्या करें? यहाँ पे क्या करें? मीटिंग जो होगी फेडरल रिजर्व की, उन्होंने बोला कोई भी चेंजेस नहीं करते हम इंटरेस्ट रेट में। तो बस वो खुशी की बात थी, और खुशी के साथ साथ एक ही दिन के अंदर मूवमेंट ऐसी आई कि अभी जो आरबीआई खुश हो रही थी, अब आरबीआई दुखी हो जाएगी। आरबीआई दुखी होने पर क्या होगी? गवर्नमेंट उस पर फोर्स करेगी कि अपने पैसे को भाई मैनिपुलेट कुछ करो, कुछ तो करो। कॉमन सी बात है। अगर यूएसडी नीचे की तरफ आ रहा था तब फेडरल रिजर्व नाराज थी कि भाई ये तो मजबूत होता जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब क्या है? अब ये ऊपर की तरफ आ गया है। ऊपर की तरफ आने पर क्या होगा? आरबीआई कहेगी कुछ ना कुछ करना है। क्यों नहीं करना? अगर इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, कैंडल ऊपर चली गई, तो जो अपोजिशन पार्टी पार्टी है ना, वो सिंपल सी बात है, वो रोना रोना चालू कर देगी। अजी मौलिक क्या हो गया? ये हमारे रुपए की वैल्यू टूटती जा रही है जी, हमारे पैसे की वैल्यू टूटती जा रही है। वैल्यू कैसे पता करते हैं? मैंने बताया था ना कि अगर यूएसडीआईएनआर नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका आईएनआर मजबूत हो रहा है मेरे भाई, और अगर यूएसडीआईएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका आईएनआर कमजोर हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। और आईएनआर कमजोर होने का मतलब है, अगर मेरे अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपए रखे हुए हैं तो कॉपी में तो मैंने 10 लाख की एंट्री करा रखी है, बट अगर यूएसडीआईएनआर नीचे की तरफ आ रहा है तो मेरी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले मेरा रुपया मजबूत हो रहा है। बट अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो मेरे 10 लाख की वैल्यू खुद ब खुद नीचे की तरफ जा रही है, 10 लाख की वैल्यू खुद ब खुद कम होती जा रही है। तो इसको पार्टीज उठाएंगी कि देखो जी आज के टाइम पे, मोदी जी के टाइम पे डॉलर की वैल्यू कितनी ऊपर चली गई, रुपया कितना कमजोर हो गया। वही एंकर जो बोल रहा था ना कि देखो कितना अच्छा हुआ, नीचे आ गया यूएसडी आईएनआर, हमारा आईएनआर मजबूत हो गया, वही यहां पे रोना राना चालू कर देगा। क्या रोना चालू कर देगा? कि देखो जी क्या हो गया, हमारा रुपया तो टूट गया डॉलर के मुकाबले। अब क्या है यहाँ पे कौन गेम खेलेगा? देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट पे गेम खेलो। नीचे से फेडरल रिजर्व ने खेला, ऊपर से आरबीआई खेलेगा, और हम क्या करेंगे? हम भी इसके बीच में गेम खेलेंगे। क्या दिक्कत है? खेलो गेम। ऊपर जा रहा है तो बाय करो, नीचे जा रहा है तो काउंटर ट्रेड लो। कभी भी सेल ट्रेड पे काम मत करना। ये मैं खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस जितनी बार मैंने ट्रेड देखी हैं, या कह सकते हो अगर मैंने कहीं पे सोचा भी होगा ट्रेड सेल कर देता हूँ, तो पोपट कटने से अच्छा है पहले ही पता लग जाए कि यहाँ पे मालिक ये नहीं कहा जाता है। कभी भी सेल पोजीशन नहीं बनानी है। सेल पोजीशन बनानी भी है तो पोजीशन को काउंटर ट्रेड करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। काउंटर ट्रेड के बारे में मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे जाना, काउंटर ट्रेड सर्च करना, आपको दिख जाएगा कि कितना इजी स्ट्रेटजी होती है और करने का तरीका कितना अच्छा होता है। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब ये जो रेंज घूम रहा है ना, इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं फिर कहूंगा आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, आपको ज्यादा ही खतरनाक वाला बंदा चाहिए, सेबी वाले के पास जाओ। बट मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो ये अब मेरे लिए पूरे साल की रेंज रहनी चाहिए। ये रेंज ब्रेक हुई तो ये हाथ नहीं आने वाला, दोबारा आपको कभी यूएसडी आईएनआर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो। और नहीं होती कोई दिक्कत नहीं, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, हम वेट करेंगे। आओ मालिक, हम यहां से बाय करेंगे। यहां पे आओगे, ऊपर की तरफ आओगे, कोई बात नहीं मालिक, हम यहां पे काउंटर ट्रेड करेंगे। आई विश सबको ये बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर भी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। आई थिंक फिर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ सकती है, ठीक है, बिकॉज आप ट्रेडिंग से कोसों दूर हो और आपको बिल्कुल जीरो से समझने की जरूरत है। जिन जिन लोगों को बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी तो उनको क्या करना है, जरा मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और बताना क्या है, जो भी चीजें आप करना चाहते हो। बाकी किसी को अगर इंट्राडे स्ट्रैटेजी में फोकस करना है, जो कि हम जोन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, ठीक, अगर जोन स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाहते हो पेपर ट्रेड करने के लिए, जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, या फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे, स्पेशली आप इस वाले नंबर पे कर लेना, जोन स्ट्रैटेजी लिखकर भेज देना, या कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिलेटेड या फिर कह सकते हैं एवरेजिंग स्ट्रैटेजी रिलेटेड, आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट मेन चीज़ है, जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कितना पैसा कहाँ कैसे बनता है, कितने परसेंट बनता है, तब तक आपका पोपट बनना तय है। स्मॉल अकाउंट को बड़ा करने के चक्कर में आप अपने पैसे गवाते रहोगे। और कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में फंडेड अकाउंट में ट्रेड मत करना। मेरे पास कम से कम 10 से 15 लोगों के ऐसे कंप्लेन भी हैं कि हमारा तो पैसा ही डूब गया, हमने वहाँ पे काम भी किया, मेहनत भी की, 6 महीने मेहनत की, उसके बाद पोपट कट गया। ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आपको जेन्युइन जगह पे काम करना है, जो जेन्युइन ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम करना है। और जेन्युइन ब्रोकर की लिस्ट यार मैं नीचे डालता रहता हूँ, जाके चेक क्यों नहीं करते हो आप लोग? जाओ चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, प्लस पिन कमेंट के अंदर मैंने जोन स्ट्रैटेजी की लिंक भी दी है। आप यहाँ पे मैसेज करके भी जोन स्ट्रैटेजी में ज्वाइन हो सकते हो। जोन स्ट्रैटेजी केवल और केवल वर्क करती है इंट्राडे पर्पस।
अगर कोई इंट्राडे पे फोकस कर रहा है देन आपके लिए ये चीज़ काउंट हो सकती है, आपकी काम की चीज़ ये मिलेगी आपको। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अच्छे से कमेंट भी कर सकते हो, प्लस इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना जो लालची आदमी है, जो कहता है दिन के 10% कमाना है। मुझे बड़ा मजा आता है जब लालची आदमी के सामने बातें बताता हूँ ना मैं, मेरा दिल खुश हो जाता है कि मालिक आप कहाँ जी रहे हो, आपकी उम्र हो गई है 40 साल, बट आपको नॉलेज नहीं है 4th क्लास के बच्चे वाली कि कितने परसेंट इकोनॉमिकली पैसा बनता है साल भर में। आप बैंकों को भी पीछे छोड़ना चाहते हो, आप कहते हो मुझे तो दिन का 10% चाहिए। कहाँ से पढ़ के आते हो, कौन सी इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ी थी? कॉमन सी बात है, ऐसे बंदों के साथ मजा आता है बातें करने में जब वो कहते हैं ना मालिक हमको दिन के 10% कमाने हैं। कैसे आ सकते हैं? अब मैं सोचता हूँ अगर 10% आ सकते तो मालिक मैं आपसे बातें ना कर रहा होता, मैं क्या कर रहा होता, अंबानी साहब के बगल में बैठा होता और कह रहा होता मालिक आज 10% कमाएंगे, लाइए 1000 करोड़। ये बातें हो रही होती है ना, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो जेन्युइन बातें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा हमारी आने वाली कंडीशंस को चेंज करेगा, तो प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिए। अगर मजाक मजाक में पैसा कमाना चाहते हो तो कोई भी इस नंबर पे मैसेज मत करना। जो सीरियस है काम करने के लिए केवल वही इस नंबर पे मैसेज करना। मैं आपसे पर्सनल हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? और ये वाले बंदे तो कभी भी मैसेज मत करना कि जिनको 10% दिन का चाहिए। भाई रहने दो, आपसे ना हो पाएगा। आपके पास जो पैसा है ना वो 10 20 50 हज़ार, आप उसमें खुश रहो, क्योंकि आप उससे ज़्यादा आगे ग्रो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मनी की साइकोलॉजी पता ही नहीं है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद पता ही नहीं है। अगर आप आंखें बंद करके गेम खेलने आओगे तो आप वहाँ पे बर्बाद ही होके जाओगे। सो ये वाले लोग तो कतई भी मैसेज ना करें। मैसेज वो करें जिनको महीने का 2 से 4% या 5%, जिनको पता है कि ये अगर हम जेन्युइन तरीके से कमा पाते हैं उस कंडीशन में साल भर काम देखेंगे तो भाई 20 से 30% तक भी जाता है, 40% तक भी जाता है अगर जेन्युइन तरीके से काम करते हैं और जेन्युइन चीज़ पे काम करते हैं। हाँ ये चीज़ है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज करके कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपको कंटिन्यू डिटेल मैंने शेयर कर दी है। बाकी मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहाँ पे जाके आप कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।